आज हम कक्षा 12 के वर्ग मैट्रिक्स के कुछ रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ग मैट्रिक्स में पहला आता है इसका परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त क्या है? किसी मैट्रिक्स के पंक्ति को अगर स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए तो वह उसका परिवर्त कहलाता है। जैसे मैट्रिक्स ए का अवयव है 2, 3 और 4, 5। ये पंक्ति है। इस पंक्ति को यदि स्तंभ में लिख दिया जाए 2, 3 और ये पंक्ति 4, 5 को स्तंभ में 4, 5, तो ये बदल जाएगा, तो यह कहलाएगा ए का परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स को ए के डेश के रूप में या ए के ऊपर टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स को परिवर्त मैट्रिक्स बनाने के लिए पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदला जा सकता है। किसी मैट्रिक्स के परिवर्त का परिवर्त वही मैट्रिक्स। अब दूसरा आता है इसका सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स ऐसा वर्ग मैट्रिक्स होता है जिसका विकर्ण से समदूरस्थ बिंदु अवयवों का जो मान है वो समान है। इसका मुख्य विकर्ण है 5, इससे समदूरस्थ 2, 2 समान है, इसलिए यह सममित मैट्रिक्स होगा। यहाँ 3 के क्रम में देखें तो ए बी सी मुख्य विकर्ण हुआ, इससे एच एच जी जी और एफ एच ये तीनों समदूरस्थ बिंदु हैं, अवयव हैं, इसलिए इनके मान समान होंगे। तो यह कहलाएगा सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स का पहचान यह है कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त यदि वही मैट्रिक्स प्राप्त हो तब उसे हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स में क्या होता है? इसके मुख्य विकर्ण का मान 0 होगा और उस शून्य के दोनों समदूरस्थ अवयवों का मान समान लेकिन चिन्ह विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर k और -k। यहाँ 3 के क्रम में भी हम देखें तो 0 है मुख्य विकर्ण और ये जो समदूरस्थ अवयव है वो आपस में समान है लेकिन उसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। मतलब यह है कि अगर किसी विषम मैट्रिक्स का पहचान कि किसी मैट्रिक्स का परिवर्त ज्ञात किया जाए तो उसके विपरीत चिन्ह में वो मैट्रिक्स प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं विषम सममित। अब किसी मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित दोनों के योग के रूप में व्यक्त करने के लिए किसी दिए गए मैट्रिक्स का उसका परिवर्त ज्ञात कर लेंगे। परिवर्त ज्ञात करने के बाद दोनों का योग बटे 2 ज्ञात करेंगे तो हमें एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और यदि दोनों का अंतर a - a' बटे 2 करेंगे तो हमें उसका विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगा। कुल मिला के मान लो ये p है और ये q है, तो उस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करने के लिए p सममित मैट्रिक्स हो जाएगा और q विषम सममित मैट्रिक्स हो जाएगा। दोनों का योग ज्ञात करके हम किसी मैट्रिक्स को व्यक्त कर सकते हैं। कुल मिला के आज हम वर्ग मैट्रिक्स के विभिन्न रूपों को देखें। ये सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स में संभव है, ठीक है। तो इसमें परिवर्त मैट्रिक्स, सममित, विषम सममित और किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त करना, इतना हम आज जानेंगे।